है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर कल्याण ज्वेलर्स के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। वन डे के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था। हम लोग कह सकते हैं मोर देन 2 ईयर से ये एक बुल ट्रेंड के अंदर है। और पिछले टाइम मैंने वीडियो बनाया था 1 साल पहले यानी 2023 के सितंबर मंथ में, जहां पे मैंने आपको कहा था तब शेयर प्राइस करीबन 216 के आसपास चल रहा था। अभी तो करेंटली 596 के आसपास प्राइस चल रहा है, यानी मोर देन 150% के आसपास आपका यहाँ पे मुनाफा हो जाता। अगर आप इस वीडियो को देख के इन्वेस्ट किए होते, 8 मिनट 39 सेकंड का ये वीडियो है, ये लास्ट वाला वीडियो। उससे पहले का एक वीडियो है वो 8 मिनट 40 सेकंड का, वो नहीं है, ये लास्ट वाला है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे करेंटली अगर आप देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस जैसे कि मैंने कहा है एक बुल ट्रेंड के अंदर है, मगर यहाँ पे पिछले टाइम एक डीप पुलबैक के बाद इसने ये बुल ट्रेंड कंटिन्यू किया है। तो एक पुलबैक के बाद जब कोई भी मूव नेक्स्ट कंटिन्यू होता है तो जनरली वो 3 लेग के आसपास जाके खत्म होता है। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वो थोड़ा सा बड़ा था सेकेंड टाइम के मुकाबले, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे पुलबैक हुआ था उससे काफी ज्यादा डीप पुलबैक सेकेंड टाइम पे हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं ये ट्रेंड धीरे धीरे वीक हो रहा है, या इसका जो थर्ड लेग है ये थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है करेंटली तो मैं आपके लिए थोड़ा बात करना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो 2 लेग के साथ इसने डीप पुलबैक किया था, उसके बाद ये एक स्पाइक एंड चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश किया है। यहाँ पे इसने अपना एक हायर लो के साथ एक बिग कैंडल क्रिएट करके स्पाइक क्रिएट किया है और उसके बाद छोटा छोटा बार क्रिएट करके ये ऊपर गया था। मगर स्पाइक एंड चैनल जहां से स्टार्ट होता है उसके करीबन यानी चैनल के स्टार्टिंग पॉइंट पे आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे भी इसने सेम तरीके का फॉर्मेशन किया है और एक हायर लो के साथ ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बार है आज ही के दिन का। हम लोग कह सकते हैं ये करीबन 10% के आसपास मूव था आज के दिन का। मगर यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है, इससे पहले का जो बार है ये एक डोजी बार है। डोजी बार जनरली क्या होता है, ऊपर का जो टेल है और नीचे का जो टेल है वो काफी हद तक बड़ा होता है और प्राइस जहां पे ओपन हुआ था उसके आसपास जाके ये क्लोज होता है और बॉडी नियरली लीन होता है यहाँ पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक डोजी बार है या एक ट्रेडिंग रेंज बार है जो इसी प्राइस रेंज के अंदर फ्लोट कर रहा था। और एक ट्रेडिंग रेंज से जब कोई भी प्राइस ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएटली अगर वो एक पुलबैक क्रिएट करके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो मूव ज्यादा सस्टेनेबल रहता है, ना कि इस तरीके का मूव। अगर हम लोग पिछले टाइम का थोड़ा सा फॉर्मेशन देखें, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा इसने यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज क्रिएट किया था और कंपनी का शेयर प्राइस 2 लेग के साथ ऊपर गया, मगर ये मूव ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, थोड़ा सा ये ऊपर जा पाया है पिछले टाइम का जो हाई है उससे। मगर इमीडिएटली प्राइस नीचे आ गया था, कहां तक, ये जो ट्रेडिंग रेंज है वहां तक इसका प्राइस आ गया था। और भी अगर इस तरीके का फॉर्मेशन आप अगर एनालिसिस करेंगे वहां पे भी सेम तरीके का फॉर्मेशन आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया था यानी ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट किया था, मगर यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट पुलबैक इसने क्रिएट नहीं किया आज ही के दिन में। तो ऊपर हो सकता है ये 1-2 बार और जाए और अपना थर्ड लेग जो है वो कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है शेयर प्राइस ये जो टॉप का रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ तक आए या इससे थोड़ा सा ऊपर जाए, मगर उसके बाद इमीडिएटली इसे बैक करना चाहिए। तो मेरा स्टैंड यहाँ पे यही होगा, मैं थोड़ा सा डीप पुल बैक के लिए वेट एंड वॉच करूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल क्लियर सिग्नल मुझे नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास शेयर है आप यहाँ पे 50 to 60% एग्जिट कर सकते हैं करेंटली, क्योंकि ये नीचे से अच्छा खासा मूव इसने क्रिएट किया है। मगर यहाँ पे ऊपर ये लोअर हाई बनाएगा या हायर हाई बनाएगा इसका कोई भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक पुलबैक के बाद इसने ये अच्छा खासा जो स्ट्रॉन्ग बार है नहीं बनाया है। तो यहाँ पे 50 to 60% क्लोज करने के बाद आप बाकी का
जो शेयर होगा आप उसे टेल कर सकते हैं। टेल आप किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे इसने एक पुल बैक क्रिएट किया है और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो फर्दर पिछले टाइम का हाई है इसे तोड़ के ऊपर जाएगा। तो करेंटली जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है इसे आप मूव करके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे और ऊपर ये जैसे जैसे एक नया स्विंग लो क्रिएट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, आप वैसे वैसे नया स्विंग लो के नीचे आपका जो स्टॉप लॉस है वो डालते जाएंगे। और यहाँ पे अगर कोई सिग्निफिकेंट एक रिवर्सल का सिग्नल मिलता है या यहाँ पे कोई भी आपको रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता दिखता है तो यहाँ पे आप सिंपली एग्जिट कर सकते हैं, या आपके टेक प्रॉफिट तक अगर ये पहुंच जाता है तब भी आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग बार होता है, उसके बाद एक कंफर्मेशन बार होता है, तो उसके बाद ही ये डीप जो रिवर्सल पैटर्न है वो काम करेगा। तो इस तरीके का अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको ऊपर दिखाई देता है तो वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं, या कोई अगर आपको और कोई रिवर्सल का पैटर्न दिखता है वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में आपके लिए वेट एंड वॉच करना ही बेहतर रहेगा अगर आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है या आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो कंपनी के जो फिनेंशियल है उसे आपको जरूर देखना चाहिए। पिछले टाइम मैंने यानी सितंबर के आसपास मैंने पिछले साल आपको ये फिनेंशियल को पढ़ के बताया था। अभी उसके बाद से भी इसका जो फिनेंशियल है ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी हम लोग कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे घट रहा है, ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और इंटरेस्ट पेबल यहाँ पे कंपनी का ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। नेट प्रॉफिट कंपनी हर एक क्वार्टर में अच्छा खासा क्रिएट कर रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर यहाँ पे इंप्रेसिव चीज जो है कंपनी का आरओई वो काफी हद तक यहाँ पे कंपनी ने इम्प्रूव कर लिया है और पिछले कई सालों से ये लगातार इम्प्रूव होता जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए और एक पॉजिटिव चीज है। आरओसी भी कंपनी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.5 है, जो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग कहें एज पर फाइनेंशियल कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको करते रहना चाहिए धीरे धीरे जब तक इसका फाइनेंशियल इम्प्रूव होता जाए, और हर एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग डीप में आपको यहाँ पे बाय करते रहना है। मगर अगर कंपनी का फिनेंशियल यहाँ पे इम्प्रूव नहीं होता है या इम्प्रूव होना स्टॉप हो जाता है तो आप वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर आप करेंटली फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप छोटा सा पोजीशन बना सकते हैं, और अगला एक डीप पुल बैक के बाद जब वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ पे अगर ये थर्ड लेग क्रिएट करने के बाद एक 3 लेग का यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक क्रिएट करता है जैसे कि यहाँ पे इसने किया था, और उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करता है जिस चैनल से ये नीचे आया है उसे तोड़ के फिर थोड़ा सा पुल बैक करके जब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या यहाँ पे अगर एक दो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार यानी स्ट्रॉन्ग बुल बार एक क्रिएट करता है तो इस केस में इस स्पाइक के दौरान भी आप नया पोजीशन बना सकते हैं। मगर अगर करेंटली आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अगर आप 10 शेयर खरीद सकते हैं तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलना चाहूँगा, यहाँ पे 10 में से आप 1 या 2 शेयर यहाँ पे खरीदिए, और अगर धीरे धीरे कंपनी का शेयर प्राइस या जो पैटर्न है इसका टेक्निकल पैटर्न है ये इम्प्रूव होता रहे तो यहाँ पे आप फर्दर आपका पोजीशन बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या आप किसी दूसरे कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।